ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष भर की सभी चतुर्थी का अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हेरंब चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करने, व्रत करने और तथा कथा श्रवण के समस्त बाधाओं का, विघ्नों का नाश होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चतुर्थी के व्रत में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है, लेकिन पूरे वर्ष भर में केवल चतुर्थी तिथि है जिस दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर झूठा कलंक लग सकता है। ऐसा पुराणों में भी वर्णन मिलता है और ऐसा बताया जाता है कि भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी ऐसी तिथि होती है जिसमें चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, बिना चंद्रमा को देखे ही अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन इस बारे में लोगों का भ्रम हो सकता है और मैं पहले ही बता दूं कि भाद्रपद मास के केवल शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही रात के समय आप चंद्रमा का मानसिक रूप से ध्यान कर सकते हैं। बिना चंद्रमा को देखे ही आपको अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में आप चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार चतुर्थी का व्रत कब रहेगा। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही बहुला चतुर्थी, बहुला चौथ की भी पूजा की जाती है। बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है जो कि भगवान कृष्ण को और गौओं को समर्पित होता है। अगर आप इस बार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 व्रत रखे जाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। सबसे पहला तो इस दिन कजरी तीज का व्रत रहेगा, जिसे सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं। दूसरा व्रत रहेगा संकष्टी गणेश चतुर्थी का, जिसे हेरम चतुर्थी भी कहते हैं। और तीसरा व्रत इसी दिन रखा जाएगा बहुला चौथ का। और इस बार चतुर्थी के दिन भद्रा भी रहेगी, जिसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 8:41 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 6:35 पर। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा 12 अगस्त को। दिन रहेगा मंगलवार और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर और सूर्यास्त होगा 6:57 पर। चंद्रोदय होगा रात 9:06 पर। जो लोग भी चतुर्थी का व्रत रखने वाले हैं उन्हें रात 9:06 के बाद चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ्य देना है। आसमान में चाहे बादल हो, बारिश हो रही हो, चंद्रमा के दर्शन ना भी हो पाए तो भी इस समय के बाद से आप आसमान की ओर मुंह करके पूर्व दिशा की ओर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इस दिन दोपहर के समय में भी यानी अभिजीत मुहूर्त में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है। और गणेश भगवान की पूजा का मुहूर्त रहेगा 12:06 से 12:57 तक। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त आज के दिन सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। और इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा हालांकि रात पहले ही लग चुकी है और इस बार भद्रा 12 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 8:40 पर समाप्त होगी। भद्रा का वास मृत्युलोक यानी धरती पर रहेगा और जब भी धरती लोक पर भद्रा का वास होता है तो भद्रा बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसे समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कोई यदि आप नया काम शुरू करने जा रहे हों, विवाह, मुंडन या कैसा भी अपने घर में जीवन से जुड़ा हुआ नया काम करने जा रहे हो, तो आपको भद्रा काल का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। भद्रा की समाप्ति के बाद आप काम कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा चाहे तो आप सुबह 8:40 के बाद भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में
गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्रत का प्रारंभ आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही करना है। यानी कि जो व्रत है, चाहे वह कजरी तीज का हो या हेरम चतुर्थी का हो या फिर बहुला चौथ का व्रत हो, ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि रात के समय तक चलता है। तो चलिए, यह थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा।